अब भारत ने मालदीव की अकदीडीएच को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत के द्वारा मालदीव पर लिया गया एक्शन उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब से भारतीय सैनिक को निकालने की बात कही है, तब से भारत ने मालदीव के ऊपर कड़ीढ़ा से कड़ीढ़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव अपनी अकदीडीएच से बाज नहीं आ रहा है और उसकी यह अकदीडी मालदीव पर ही भारी पड़ीडी रही है। और जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो वह तुर्की और चीन जैसे देशों से मदद मांगते फिर रहा है। दरअसल हुआ यह है कि भारत ने मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी एक बड़े कदम से शुरू की है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर एक टूरिज्म के रूप में गए थे, जहां पर उन्होंने समुद्र के किनारों का मनमोहक आनंद लेते हुए वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं और भारत का यही कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ीडी रहा है और मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था है वह केवल टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है और वह भी केवल भारत के बलबूते, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग मालदीव में छुट्टियां बिताने जाते हैं, जिससे मालदीव को काफी बड़ा फायदा होता है। यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के समुद्री रास्ते से मालदीव जाने वाले कार्गो शिप ने अपने रास्ते को बदलना शुरू कर दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मेन खबर यह है कि जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे, तब तक मालदीव और भारत का रिलेशन काफ़ी अच्छा था और भारत से छुट्टियां मनाने के लिए लाखों की तादाद में टूरिज्म मालदीव घूमने जाया करते थे और मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था केवल भारत के ही बलबूते टिकी हुई थी। और मालदीव को जब भी किसी मदद की ज़रूरत पड़ रहती थी तो सबसे पहले भारत ही मालदीव को मदद पहुंचाता था। लेकिन जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी जो हुए हैं, तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही भारत के सभी सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो इस सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 77 ही ऐसे सैनिक हैं जो मालदीव में सैन्यकर्मी के रूप में अपनी सेवा देते हैं। लेकिन मालदीव को यही 77 सैनिक भारी पड़ीडी रहे हैं और उन्होंने इनको निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। फिर भी मालदीव का यही कदम उस पर कितना भारी पड़ीडी सकता है, मालदीव को इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। वैसे देखा जाए तो मालदीव में जो भी नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनते थे, वह सबसे पहले भारत के दौरे पर आते हैं। लेकिन मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइंजू सबसे पहले तुर्की की विदेश यात्रा पर गए थे और भारत के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी वह भारत का दौरा नहीं करते हैं और तुर्की के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मिलने का अपना विचार बनाया है और भारत मालदीव की इन्हीं हरकतों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो भारत मालदीव के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति में मालदीव को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे पहले उसकी मदद करता है। हालांकि श्रीलंका भी थोड़ा नज़दीक है, लेकिन उसकी दूरी भारत की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है और मालदीव के रिलेशन श्रीलंका के साथ भी इतने अच्छे नहीं हैं जिससे वह मालदीव की मदद कर सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में लगभग 61,000 से ज़्यादा टूरिज्म मालदीव घूमने गए थे और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी मालदीव चालबाजी दिखाता है तो भारत चुप नहीं रहने वाला है और अब इसकी अकदीडीएच को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने लक्षद्वीप पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भारत करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने में कर रहा है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लक्षद्वीप पर भारत का ही कब्जा है और इसकी दूरी भारत से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जबकि मालदीव इससे कहीं ज़्यादा दूरी पर स्थित है। यानी सीधे तौर पर कम खर्चे में यहाँ पर आ जा सकते हैं और इसकी जो सुंदरता है वह मालदीव की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। यानी जाहिर सी बात है कि अब हम भारतीय घूमने के लिए लक्षद्वीप को ही प्रेफर करने वाले हैं।
इसके अलावा हाल ही में कुछ दिनों पहले मालदीव जाने वाले एक जहाज पर भारत ने जीएसटी ठोक दिया था, जिसके कारण उस कार्गो जहाज ने बीच समंदर में ही अपने रास्ते को बदल दिया। भारत लक्षद्वीप के अलावा अंडमान एवं निकोबार में भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी बना रहा है। आपको बता दें कि भारत मालदीव को प्याज, आलू, टमाटर और अन्य सभी खाने पीने के आइटम एक्सपोर्ट करता है और मालदीव खाने पीने की वस्तुओं में केवल भारत पर ही डिपेंड है। और ऐसे में अगर मालदीव किसी दूसरे देश से खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि भारत मालदीव को सबसे कम दाम में खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है। और अब भारत ने जब मालदीव पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है तो खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट भारत रोक सकता है। अगर मालदीव तुर्की से भी खाने पीने की वस्तु इंपोर्ट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले नुकसान यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट BRH जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।